20 सितंबर की बड़ी खबरें शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में हैं। वे यहां कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण पर बैठक। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अहम बैठक बुलाई। इसमें अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। अगले महीने से सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। आज शेयर बाजार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई। निवेशक आईटी और बैंकिंग सेक्टर में सतर्क नजर आए। दोपहर तक मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। एशिया कप क्रिकेट अपडेट। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही कमाल की रहीं। अब भारत अगले मैच की तैयारी में जुट गया है। बारिश से जनजीवन प्रभावित। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक अलर्ट जारी किया है। सोने चांदी की कीमतों में बदलाव। आज दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना महंगा हो गया, जबकि चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज हुई। त्योहारों के नजदीक आने से खरीदारी बढ़ने की संभावना है। किसानों की मांग तेज। पंजाब हरियाणा में किसानों ने एमएसपी और बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देगी, आंदोलन जारी रहेगा। स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। अब बच्चों को स्मार्ट क्लास और टैबलेट से पढ़ाई कराई जाएगी। अगले महीने से यह व्यवस्था शुरू होगी। अंतरिक्ष में भारत की सफलता। इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल की है। नया सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। यह मौसम और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। मुंबई में ट्रैफिक जाम। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से ही लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। कामकाजी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। आज देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल कंपनियों ने दाम स्थिर रखे हैं। रेल मंत्रालय की नई योजना। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ऐप लॉन्च की है। इसमें टिकट बुकिंग और ट्रेन की लाइव जानकारी आसानी से मिलेगी। सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। महिला हॉकी टीम की जीत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। टीम ने कोच और खिलाड़ियों को सफलता का श्रेय दिया। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा फैसला। आरबीआई ने बैंकों को डिजिटल भुगतान को और आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका असर आम लोगों को सीधा फायदा देगा। जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सेना ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। कई संदिग्ध इलाकों में जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। बिजली दरों पर विवाद। राजस्थान में बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर विवाद बढ़ गया है। विपक्ष ने इसे जनता पर बोझ बताया। सरकार ने जल्द फैसला लेने की बात कही। हरियाणा में खेल महाकुंभ की तैयारी। हरियाणा सरकार राज्य में बड़े खेल आयोजन की तैयारी कर रही है। इसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बाढ़ से प्रभावित किसान। बिहार में बाढ़ से फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने सर्वे कर मुआवजा देने का आश्वासन दिया। स्कूल में अवकाश की घोषणा। भारी बारिश के कारण कई राज्यों के स्कूल बंद रखे गए। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया। सेंसेक्स में उछाल। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी दर्ज की गई। आईटी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में गिरावट। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरीं। इसका असर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल पर पड़ सकता है। यूपी में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की परीक्षा का पेपर लीक होने पर हंगामा मच गया। जांच शुरू कर दी गई है। त्योहारों पर ट्रेनें फुल। दशहरा और दिवाली के सीजन में ट्रेनों की टिकटें फुल हो गई हैं। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। किसानों की नई योजना। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई बीमा योजना शुरू की है। इससे खराब मौसम से फसल बर्बाद होने पर मदद मिलेगी। बॉलीवुड की नई फिल्म रिलीज। आज सिनेमाघरों में एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई। पहले दिन ही दर्शकों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़े। दिल्ली में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। सरकार ने रोकथाम के निर्देश दिए। मुंबई शेयर बाजार बंद। शेयर बाजार आज हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। निवेशकों को बैंकिंग और मेटल सेक्टर में अच्छा फायदा हुआ। देश भर में गणेश विसर्जन। गणेश उत्सव के मौके पर जगह जगह पर धूमधाम से गणपति विसर्जन किया गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। खिलाड़ियों को पुरस्कार। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति पर चर्चा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में बड़े बदलाव की योजना बनाई है।
छात्रों को रिसर्च पर अधिक ध्यान देना होगा। यूपी में अपराधियों पर सख्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कई बदमाश गिरफ्तार हुए। टेलीकॉम कंपनियों की नई योजना। मोबाइल कंपनियों ने सस्ती इंटरनेट योजनाएं पेश की हैं। इससे यूजर्स को फायदा होगा। चंद्रयान मिशन पर अपडेट। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 से मिल रहे डेटा का विश्लेषण जारी है। वैज्ञानिक इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। व्यापारियों की हड़ताल। दिल्ली में व्यापारियों ने टैक्स नियमों को लेकर हड़ताल की। दुकानों पर ताले लगे रहे। किसानों की मंडी में भीड़। त्योहारों के सीजन में मंडियों में किसानों की भीड़ बढ़ गई है। सब्जियों और अनाज की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। रेल हादसा टला। मध्य प्रदेश में रेल पटरियों पर समय रहते खराबी पकड़ ली गई। बड़ा हादसा टल गया। बैंक हड़ताल की तैयारी। बैंकों के कर्मचारियों ने पुरानी मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर विवाद। एक बयान। सोशल मीडिया पर वायरल होने से राजनीति में विवाद छिड़ गया है। मौसम में बदलाव। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। विदेश से निवेश बढ़ा। भारत में विदेशी निवेशकों ने आईटी और ऑटो सेक्टर में पैसा लगाया। किसानों को राहत पैकेज। सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए राहत पैकेज घोषित किया। खेलों में भारत का जलवा। भारतीय एथलीट ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। ट्रैफिक नियम कड़े। सरकार ने नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं। अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर ज्यादा जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए नई वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए नई वैक्सीन को मंजूरी दी है। फिल्मी सितारे की शादी। एक मशहूर फिल्म स्टार की शादी की खबर सोशल मीडिया पर छाई रही। बैंकों में डिजिटल सुविधा। आरबीआई ने सभी बैंकों में डिजिटल लॉकर सुविधा अनिवार्य कर दी है। दिल्ली मेट्रो का नया रूट। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया रूट शुरू किया। शिक्षा में नई पहल। स्कूलों में बच्चों को योग और खेलकूद पर ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। भारत चीन सीमा पर बैठक। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने शांति बनाए रखने पर सहमति जताई।